वेलकम टू कॉन्कर आईएएस। एमपीपीएससी 2020 एमपीजी के हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। और अगर आप एमपीपीएससी के प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखा है तो कॉन्कर आईएएस की प्लेलिस्ट में जाकर एमपीपीएससी की प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं और साथ ही एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम एमपीपीएससी 2020 के एमपीजी के पढ़ने जा रहे हैं जो कि 2021 में 11 अप्रैल 2021 को पेपर होने वाला है फर्स्ट पेपर के लिए। तो हम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश वन्य तथा वन्य जीव। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में कौन कौन से वन्य हैं तथा कौन कौन से वन्य जीव हैं उसके बारे में, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, एक क्षेत्र जहाँ बिच्छू का घनत्व अत्यधिक रहता है उसे वन कहते हैं। मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ मतलब पेड़ों का घनत्व डेंसिटी ज़्यादा हो उसे वन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट, वन अधिनियम 1972 के अनुसार भूमंडल का वह भाग जो वृक्षों से ढका हुआ है वन कहलाता है। वन अधिनियम 1927 के अनुसार भूमंडल का वह भाग जो वनों से ढका हुआ रहता है वन कहलाता है, ठीक है दोस्तों। वन अधिनियम 1927 के अनुसार भूमंडल का वह भाग जो वृक्षों से ढका हुआ होता है वन कहलाता है। तो अगर दोस्तों ये पूछा जाए वनों के लिए अधिनियम कब लाया गया, तो वन अधिनियम 1927। वन अधिनियम 1927। तो दोस्तों हम अभी ताजा रिपोर्ट भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि वन से रिलेटेड हर 2 साल में इसकी रिपोर्ट आती है। तो अभी 2019 में आएगी, अब 2021 में आएगी, ठीक है दोस्तों। तभी 2021 वाली रिपोर्ट नहीं आई है और लास्ट दिसंबर में आएगी, तो इसलिए हम 2019 की रिपोर्ट पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट, 30 दिसंबर 2019 को जारी की गई वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। तो दोस्तों जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 30 दिसंबर 2019 को जारी किया गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के वन संसाधनों का आकलन किया गया। यह वन रिपोर्ट इस श्रृंखला की 16वीं रिपोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर तैयार की जाती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, 1987 से भारतीय वन स्थिति को द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, इस रिपोर्ट में वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिए भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह रिसोर्ट सेट 2 से प्राप्त आंकड़े का प्रयोग किया गया है। पूरे देश में 2200 से अधिक संस्थानों से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। देखो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे कोई इसको समझाऊं तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट वन एवं पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय द्वारा 30 दिसंबर 2019 को जारी की जाती है। भारत के वन संसाधनों का आकलन किया गया है। यह वन रिपोर्ट इस श्रृंखला की अभी तक 16वीं रिपोर्ट है। मतलब दोस्तों जो 2019 की रिपोर्ट है तो ये 16वीं रिपोर्ट है। हर 2 साल में पब्लिश की जाती है, तो ये 16वीं का श्रृंखला है। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में है, ठीक है। और देहरादून से ही प्रत्येक 2 वर्ष में भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट
पब्लिश की जाती है। ठीक है, पब्लिश का सेंस प्रकाशित की जाती है। 1985 से भारतीय वन स्थिति को द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 1987 से हर 2 वर्ष में भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, इस रिपोर्ट में वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिए भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह रिसोड-2 के प्राप्त आंकड़ों से किया गया है। ठीक है ना, अगर आपसे ये पूछा जाए तो कौन सा उपग्रह था, तो आपका जवाब होना चाहिए रिसोड सेट, एक मिनट दोस्तों, रिसोड-2। ठीक है, और ये 1987 से हर 2 साल में देहरादून से पब्लिश की जा रही। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वर्तमान रिपोर्ट में वनों के प्रकार एवं जैव विविधता फॉरेस्ट टाइप एंड डाइवर्सिटी नामक एक अध्याय जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत वृक्षों की प्रजातियों को 16 मुख्य वर्गों में विभाजित करके उनका चैंपियन एवं सेट वर्गीकरण किया। चैंपियन ऑफ सेट क्लासिफिकेशन के आधार पर आकलन किया गया है। दोस्तों देखो, अगर मैं आपसे ये बोलूं 1987 से हर 2 साल में देहरादून से रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। इस 2019 में 16वीं रिपोर्ट थी। कौन सी? 2019 16वीं रिपोर्ट थी। इसमें एक नया अध्याय जोड़ा गया है। कौन सा नया अध्याय जोड़ा गया दोस्तों? फॉरेस्ट टाइप्स एंड बायो डाइवर्सिटी। ठीक है दोस्तों, जोड़ा गया है, जिसमें 16 मुख्य वर्गों में डिसाइड किया गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं वन रिपोर्ट 2019। भारत का कुल वन क्षेत्र पर 2019 में 21.67 है, 2017 में 21.54 था। मतलब दोस्तों 2019 में भारत का कुल कितना क्षेत्रफल है? 21.67। जो अंतरराष्ट्रीय मानक कितना है? तो कम से कम पूरे भूखंड का 33%, मतलब पूरे भूखंड के क्षेत्रफल का 33% वन क्षेत्र होना चाहिए, जो वैश्विक मानक है। लेकिन हमारे देश में 21.67 है, जो कि 2017 में कितना था दोस्तों? अगर आपसे पूछा जाए 2017 में कितना था, तो ये 21.54 था। ठीक है दोस्तों, मतलब हमारा ये फॉरेस्ट एरिया कवर बढ़ा है। ठीक है दोस्तों, अगर ये बात नेक्स्ट पॉइंट, भारत का कुल वन और वृक्षाधन क्षेत्र 2019 में 24.56 और 2017 में 24.39, तो कुल वन और वनाच्छादन दोनों में भी बढ़ोतरी की गई है। 2019 में 24.56, 2017 में 24.39। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, वन रिपोर्ट 2019। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट, वन रिपोर्ट 2019 प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। तो देखो दोस्तों, अगर मैं ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट, वन रिपोर्ट 2019 में वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाला राज्य कर्नाटका है। तो मैं आपको यहाँ समराइज करवाऊं तो भारत का कुल वन क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 21.67 है, और कुल वन और वनाच्छादन कितना है? तो 24.56। कुल वन 21.67, कुल वनाच्छादन 24.56। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश,
प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा वन क्षेत्र, चाहे वो राज्य हो चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, क्योंकि राज्य 28 है, केंद्र शासित प्रदेश 8 है, तो लक्षद्वीप है 90.33। वन रिपोर्ट 2019 में वन क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाला राज्य कर्नाटक है। अगर ये हो दोस्तों वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है, तो आपका जवाब होना चाहिए कर्नाटका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार वन क्षेत्रफल में कमी होने वाले राज्यों में मणिपुर श्रेष्ठ में है। ठीक है दोस्तों, तो अगर वन क्षेत्रफल में कमी होने वाला राज्य कौन सा है शीर्ष पे, तो आपका जवाब होना चाहिए मणिपुर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र पर टोटल एमपी फॉरेस्ट एरिया में पिछली रिपोर्ट की तुलना में 68 किलोमीटर बढ़ा है। 2017 के कंपेयर में 2019 में कितना फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है, 68 किलोमीटर बढ़ा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 2017 में कितना था, तो अगर आप मोटा मोटा याद कर लीजिए ऐसे 77,414, 2019 में 77,482, तो 68 किलोमीटर बढ़ा है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, मतलब कि एमपी में, तो मतलब कि एमपी का है, और राज्य केंद्र शासित में तो लक्षद्वीप का है। और अगर बढ़ने की बात की फॉरेस्ट एरिया मतलब कि किसका बढ़ा है, तो कर्नाटका का बढ़ा है। और वन क्षेत्रफल में कमी होने वाले राज्यों में शीर्ष में कौन है, तो मणिपुर है। ठीक है, अगर कुल वन क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ है, तो 68 किलोमीटर वृद्धि हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पढ़ते हैं वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में राज्यवर पूछे प्रतिशत में। ठीक है, तो सर्वाधिक वन आवरण वाले क्षेत्र कौन सा है, तो देखो तो दोस्तों यहाँ राज्य और केंद्र शासित, तो 28 + 8 यहाँ सबकी बात हो रही है, यहाँ पर्टिकुलर राज्यों की बात नहीं हो रही है। तो मैंने आपको बताया पहले में कौन सा, लक्षद्वीप 19.33, 90.33%, 90.33%, मिजोरम 85.41, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 81.41, अरुणाचल प्रदेश 79, मेघालय। आप दोस्तों आप इतना बस याद कर लीजिए, परसेंटेज एक बार ना भी याद करेंगे तो आप ये पहला बस पॉइंट याद कर लीजिए कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वन आवरण लक्षद्वीप का है, फिर मिजोरम का है, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय का है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य, तो आप इसको एमपी को याद कर लीजिए 77,482, अरुणाचल प्रदेश 66,688, फिर छत्तीसगढ़ 55,611 किलोमीटर प्रति वर्ग स्क्वायर, चौथे में उड़ीसा 51,619 वर्ग किलोमीटर, फिर महाराष्ट्र 50,700। तो आप इसको सर्वाधिक वन में मध्य प्रदेश, एमपी, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, आप इतना भी याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हालांकि आप पहला भी याद कर लें कोई दिक्कत नहीं है, पहला दूसरा सिर्फ पॉसिबिलिटी रहती है, पहला एमपी, फिर दूसरा अरुणाचल है, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य, तो कहाँ वृद्धि सबसे ज्यादा हुई है शीर्ष वाले राज्य, पहला कर्नाटका 1025 किलोमीटर, दूसरा आंध्र प्रदेश 990 किलोमीटर, तीसरा केरला 823 किलोमीटर, चौथा जम्मू कश्मीर 371 किलोमीटर, पांचवा हिमाचल प्रदेश 334 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो अगर वन क्षेत्र में वृद्धि की बात करें तो पहले स्थान पर कर्नाटका, ठीक है, दूसरे में आंध्र प्रदेश,
तीसरे में केरला, चौथे में JNK, पांचवें में हिमाचल। ठीक है दोस्तों, तो वन क्षेत्र में सबसे वृद्धि में शीर्ष राज्य कौन सा है? कर्नाटका, आंध्रा, तीसरे में केरला, चौथे में JNK, पांचवें में हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, आपसे अगर ये बात की जाए सर्वाधिक वृद्धि तो मध्य प्रदेश में, अगर राज्यों के शासित में बात की जाए तो लक्षद्वीप का हुआ। ठीक है, ठीक है, और वैसे तो फिर सबसे ज्यादा वृद्धि तो कर्नाटका में। ठीक है दोस्तों, आप इतना भी याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.41% वन क्षेत्र है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.14 वन क्षेत्र है। नेक्स्ट पॉइंट, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 50 जिलों में से 25 वन क्षेत्रों में 2 साल से कम हुआ और 25 में बढ़ा है। सबसे ज्यादा जंगल सीहोर जिले में काटे गए हैं, वहीं पन्ना में सबसे कम वन क्षेत्र बढ़ा है। नोट, शाजापुर टीकमगढ़ से अलग हुआ है, तो अविभाजित आंकड़े हैं। तो दोस्तों, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के 50 जिलों में से टोटल 52 जिले हैं। एक शाजापुर, टीकमगढ़ से जो डिस्ट्रिक्ट अलग हुए, टीकमगढ़ से निवाड़ी अलग हुआ है, शाजापुर से भी अलग हुआ है। तो टोटल 50 जिलों में से 25 वन क्षेत्रों में 2 साल में कम हुआ और 25 में बढ़ा हुआ। तो सबसे ज्यादा जंगल सीहोर जिले में काटे गए हैं और सबसे कम पन्ना जिले में थी। वहीं पन्ना जिले में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र बढ़ा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, उज्जैन ऐसा जिला है जहां कुल क्षेत्रफल का 1% भी जंगल नहीं है। यहाँ जंगल सिर्फ 0.59% जमीन है। ठीक है दोस्तों, तो MP का उज्जैन ऐसा जिला है जहां कुल क्षेत्र का 1% भी जंगल नहीं है। कहने का मतलब दोस्तों, यहाँ जंगल का केवल जो परसेंट है तो 0.59%। कितना है दोस्तों? 0.59% है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 10 जिलों में वन क्षेत्र का 10 से कम है और 7 में से 20 से कम है। सिर्फ 2 जिलों में 50% से ज्यादा है और ये 2 जिले बालाघाट और श्योपुर में है। देखो दोस्तों, टोटल 52 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें से 50 की हम रिपोर्ट की बात की गई है, तो इसमें से 25 में कम हुआ, 25 में ज्यादा हुआ। तो ज्यादा सबसे ज्यादा कहाँ है? पन्ना में है। कहाँ है दोस्तों? पन्ना में है। और सबसे ज्यादा कहाँ काटा गया? तो सीहोर में काटा गया। अब ऐसे ही इसमें 10 जिलों में 10% से कम जंगल है और 20 जिलों में वहीं 17 जिलों में 20% से कम और सिर्फ 2 जिलों में 50% से ज्यादा जंगल है। तो जो जहाँ 2 हैं तो हाँ वो बालाघाट और श्योपुर है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, 50 में से 10 में 10% कम है और 17 में से 20% कम है। सिर्फ 2 जंगल है जहाँ 50% से ज्यादा वन है। ठीक है, और 35% से ज्यादा जंगल वाले जिले केवल 10 जिले हैं। ठीक है, तो
10 जिले ऐसे हैं जहाँ 35% से ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट आपको ये नहीं है, लेकिन ये वाला इम्पोर्टेंट है पीटी के हिसाब से। उज्जैन ऐसा जिला है जहाँ कुल क्षेत्र का 1% भी जंगल नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अभी एमपी के बारे में पढ़ लेते हैं। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश के वन जिले बार हम देखते हैं तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला एमपी का। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले एमपी के जिले, पहला है दोस्तों बालाघाट, दूसरा छिंदवाड़ा, तीसरा बैतूल, चौथा शिवपुर, पांचवा सिवनी। दोस्तों सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, शिवपुर, सिवनी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला एमपी का उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, भिंड, राजगढ़। ठीक है दोस्तों, तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, शिवपुर, सिवनी। दोस्तों अगर मैं मैप में दिखाऊं आपको तो बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, शिवपुर, सिवनी। बालाघाट, छिंदवाड़ा, शिवपुर, सिवनी। ठीक है दोस्तों, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, सिवनी। ठीक है, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, शिवपुर, सिवनी। ठीक है, न्यूनतम उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, भिंड, उज्जैन, रतलाम। न्यूनतम उज्जैन, रतलाम, भिंड और ये शाजापुर और आगरमालवा अविभाजित है। ठीक है दोस्तों, अब सर्वाधिक प्रतिशत में बात करेंगे तो बालाघाट, शिवपुर, उमरिया, मंडला, डिंडोरी। मतलब दोस्तों बालाघाट में वैसे भी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा भी है, परसेंटेज में भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, फिर शिवपुर, उमरिया, मंडला न्यूनतम में भी, उज्जैन न्यूनतम है। ठीक है, और परसेंटेज में भी न्यूनतम है, आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। उज्जैन 0.59, शाजापुर अविभाजित, रतलाम 1.13, भिंड 2.39, राजगढ़ 2.50। ठीक है दोस्तों, तो एक बार मैं आपको फिर से कर देता हूँ वन एरिया, क्योंकि जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल दोस्तों बालाघाट, और परसेंटेज वाइज में भी बालाघाट है सबसे ज़्यादा, और न्यूनतम में उज्जैन, और परसेंटेज में भी उज्जैन ही सबसे कम है। ठीक है दोस्तों, तो न्यूनतम उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, भिंड, राजगढ़। ठीक है, और प्रतिशत में भी बालाघाट, शिवपुर, उमरिया, मंडला, डिंडोरी। ठीक है, न्यूनतम प्रतिशत में उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, भिंड। ठीक है, तो इस प्रकार, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हिट द बेल आइकन बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। दोस्तों हम MPPSC 2020 की तैयारी करवा रहे हैं, हमारी टीम इस पर पूरा वर्क कर रही है। साथ ही MPPSC की हम क्लासेस के साथ हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है। अगर आप टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज भी चल रही है तो आप पहली क्लास देख लीजिए, उसके बाद टॉपिक वाइज क्लास के साथ टेस्ट सीरीज भी देख लीजिए, हमारे प्लेलिस्ट में दिया गया हुआ है।
और हमारे जो इसमें सोर्स फॉलो किए जा रहे हैं काफ़ी ऑथेंटिक है। हमारी टीम इसमें पूरा काम कर रही है। हमारे चैनल में आप बने रहिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करिए, लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारी टीम इस पे आपका पूरा सिलेबस मार्च एंड तक हम करवा देंगे। बहुत बहुत हमारी टीम इस पे पूरा काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।